तुम्हें तो ठीक से बर्बाद करना भी नहीं आता, तुम्हें तो ठीक से बर्बाद करना भी नहीं आता, चलो पीछे हटो, अपनी ये हालत मैं बनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, इस समय गर्मी प्रचंड है, अपने चरम पर है। 39-40 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर होवर कर रहा है। और एक बड़ी पुरानी परंपरा जो इस शहर की है वो है छबील बांटने की, ताकि जो गर्मी से जूझते लोग हैं उनकी प्यास, उनकी क्षुधा शांत की जा सके। तो ऐसे में रूह अफ़ज़ा, चीनी, दूध, पानी मिलाकर लोग स्टॉल लगाते हैं और राहगीरों को छबील बांटते हैं। ऐसा ही एक दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इस समय हूँ होली चौक आवास विकास पर। मनीष से चाहूँगा पैन करके दिखाएं। मैं हालांकि आया था यहाँ पर ये देखने के लिए कि कोई अव्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन लोगों ने यहाँ पर ये बॉक्सेस रखे हुए हैं गत्ते के, और जिसमें डिस्पोजेबल जो है वो डाला जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आप सड़क पर देख सकते हैं कुछ गिलास बिखरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये डिस्पोजेबल ग्लासेस प्लास्टिक के बने हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के अंदर बहुत बड़ी कमी ये होती है कि कितने भी माइक्रोन का प्लास्टिक हो, उसे गलने में 20 से लेकर 500 साल तक लग जाते हैं। डिपेंड करता है कितने माइक्रोन का है, उसी हिसाब से कम 20 साल और अधिक से अधिक 5 साल। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनफैक्ट ये डिग्रेडेबल ही नहीं है। हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं पानी पिलाने के लिए, हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ में ये ध्यान रखना चाहिए, जैसा इन स्टॉल लगाने वालों ने किया है। इन्होंने डस्टबिन के रूप में गत्ते लगाए हैं, बहुत अच्छा प्रयास इनका है, तारीफ़ के योग्य है कि आम आदमी की क्षुधा शांत की जाए इस प्रचंड गर्मी में, इस विकट गर्मी में। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखा जाए कि माँ प्रकृति का संरक्षण हो। मैं माँ प्रकृति का संरक्षण इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही ग्लासेस देख सकते हैं आप, ये नालियाँ बह रही हैं जहाँ पर स्टॉल लगे हैं। इसके राइट साइड में भी और इधर लेफ्ट साइड में भी नाले बने पड़े हैं। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो यही ग्लासेस नालियों के थ्रू, इन्हीं नालियों के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे? नदियों में। यानी जो एकमात्र नदी है कल्याणी, वहाँ पर पहुँचेंगे और नदी के अवरुद्ध, जो नदी का जो प्रवाह है उसको अवरुद्ध करेंगे, और वहीं से नुकसान शुरू होता है पर्यावरण का सबसे ज़्यादा। या इसके अलावा जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो गंदगी फंसाते हैं अपने बीच में। डिग्रेड तो ये हो नहीं सकते, प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी है। तो छबील लगाने वालों से सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जब भी छबील लगाएं तो इस तरीके से, देखिए आप, बहुत अच्छा तरीका इन बच्चों ने कर रखा है, इन लड़कों ने कर रखा है कि डस्टबिन पूरे लगा रहे हैं। और इसके अलावा अगर एक अच्छा काम और हो सकता है तो वो ये है कि आप लोग जो आजकल गत्ते टाइप्स पेपर के जो ग्लासेस होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, जिसमें चाय भी आप लोगों ने पी हो, उसमें बड़े साइज़ के ग्लासेस भी आते हैं, जिसमें आजकल आइसक्रीम्स भी मिलती हैं। अगर वो ग्लासेस आप यूज़ करें, वो थोड़ा महंगा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पानी से मिलते ही वो घुल जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि गत्ता एक्चुअली लकड़ी का ही एक बाई प्रोडक्ट है, लुगदी से बनता है। तो गत्ता बायोडिग्रेड हो जाता है, वो पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, गत्ता मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो मिट्टी में नहीं मिलती, ना गलती है, और 500 साल तक लग जाते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक तरफ से माँ प्रकृति से ये आग्रह कर रहे हैं कि हे माँ प्रकृति, इतनी प्रचंड गर्मी, इतनी विकट गर्मी मत करो, और बदले में हम क्या कर रहे हैं कि हम वही डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रकृति संरक्षण को सबसे बड़ा नुकसान। अगर हम इस तरह की चीज़ों का उपयोग बंद नहीं करेंगे, या इससे उनको सही सही ढंग से निष्प्रयोज्य चीज़ों को नहीं रखेंगे। और मैं तो तारीफ़ करूंगा हमारे नगर निगम की। हमारे नगर निगम ने कितना अच्छा एक वो अभियान चला रखा है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सब लेने के लिए गाड़ी आपके घर तक आती है। तो ये डस्टबिन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी आपके पास सहूलियतें हैं। तो हम एक तरफ तो माँ प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गर्मी कम पड़े। गर्मी कैसे कम पड़ेगी? जब पेड़ों को अच्छा फलना फूलना होगा पेड़ों का, तभी तो गर्मी कम होगी। लेकिन अगर इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सीधा प्लास्टिक इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सब आप लोग जानते हैं, पॉलीप्रोपिलीन और वो जो दाने होते हैं प्लास्टिक के, उनसे ये ग्लासेस बनते हैं, जो बायोडिग्रेड हो ही नहीं सकते। अगर हम उनका उपयोग नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति का संरक्षण कैसे कर पाएंगे? उन वृक्षों की जिनकी हम पूजा करते हैं, या सबसे बड़ी चीज़, इस धरती की क्षुधा को शांत करने के लिए जो बारिश आती है, वो बारिश भी हमें प्रकृति देती है। अगर हम वो भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे? इस छबील बांटने का कोई लाभ नहीं है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, जो लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप लोग छबील लगाइए। बड़ा पुण्य का काम है, सवाब का काम है।
लेकिन छबील लगाने के साथ साथ आप ये देखिए कि आपका जो डिस्पोजेबल आइटम है, पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज़ ही मत करिए, यूज़ करिए गत्ते को। गत्ता बायोडिग्रेड हो जाता है बहुत आसानी से और मिट्टी में मिल जाता है, ये प्रकृति के लिए बड़ा अच्छा होगा। और दूसरा, मुझे आज भी याद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया करने के लिए, यानी खुले में जो शौच जाते हैं उसके लिए उन्होंने करोड़ों टॉयलेट्स बनाए, सिर्फ इसलिए कि प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ ना करें, हम लोग हर चीज़ को तरीके से यूज़ करें। तो प्रधानमंत्री जी की बात मानकर आप लोगों को सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। इन लड़कों ने छबील लगाई है, इन लोगों ने छबील लगाई है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन लोगों ने प्रॉपर अरेंजमेंट किया। हालांकि राहगीरों की थोड़ी सी मैं कमी मानूंगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं रामनगर जा रहा था और मेरे साथ मेरा तीसरा बेटा, यानी मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा मेरे साथ, तो मैंने उसे रास्ते में कोक का एक टिन लेकर दिया और थोड़ी देर बाद ड्राइविंग करते हुए मैंने देखा कि कोक का खाली टिन उसके पास पड़ा है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा इसे डिस्पोज कर दो, तो वो मुझे बोला चाचा मैं इसको सही जगह पर देखकर किसी डस्टबिन में डालूंगा। तो संस्कार जो होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। कॉमन सेंस, जैसा मैंने पिछले ब्रॉडकास्ट में भी कहा, इज़ वेरी अनकॉमन इन इंडिया। तो कॉमन सेंस का थोड़ा प्रयोग करिए। आप ये मत करिए कि छबील तो आप पी रहे हैं, आप इनको दुआएं दे रहे हैं। माँ प्रकृति से आग्रह कर रहे हैं कि माँ प्रकृति अपना प्रचंड रूप ना दिखाए, लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को सड़कों पर फेंक देते हैं। और वो प्लास्टिक बह के कहाँ जाता है, इन नालियों में। इन नालियों में के बाद कहाँ जाता है, नदियों में। नदियों का पानी दूषित होता है, वहाँ जानवर मरते हैं और वही दूषित पानी पेड़ों की जड़ों में पहुँचता है और पेड़ को बीमार करता है। पेड़ अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? पेड़ ही नहीं रहेगा तो मौसम में जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बातें करते हैं वो सब ऐसे ही सत्य होती हैं। कहने में ये स्टेप बड़ा छोटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसको आप समग्र रूप से देखिए। अगर 100 जगह पर रुद्रपुर में छबील लगी और एक जगह पर 1000 गिलास पड़ा तो 1 लाख गिलास हो गया। 1 लाख गिलास को गलने में 500 साल तक लग जाएगा। मेरे पास ये एक माध्यम है जिससे मैं आप लोगों से सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ, वो भी हाथ जोड़कर, क्योंकि मुझे प्रकृति से बड़ा प्रेम है, मुझे अपने रुद्रपुर से बड़ा प्रेम है। और सबसे बड़ी बात, मौसम की विभीषिका का मैं स्वयं गवाह हूँ, स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, भुक्तभोगी हूँ। जब यहाँ पर पानी की जल प्रलय आई थी 2021 में, तो उसमें मैं उन हज़ारों लोगों में शामिल था जिन्होंने उसका सबसे ज़्यादा ब्रंट झेला था। तो मैं ये चाहता हूँ ये ब्रंट आप लोग भी ना झेलें। 1 मिनट आएंगे आप प्लीज़, 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। ये हमारे हरीश जी हैं, वकील हैं पेशे से और आज छबील बांट रहे हैं, मैं भी पीता हूँ। आप लोगों ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया। मैं ये सोच कर आया था कि शायद प्लास्टिक बिखरा होगा रोडों पर, लेकिन आपने ये जो मतलब कैसे इनसे आप दिमाग में इनिशिएटिव आया? अब प्लास्टिक गिलास क्या होता है ना, लोग फेंक पी के इधर उधर फेंक देते हैं, गंदगी फैलेगी। हमें ही रहना, हमारे मोहल्ला हमारी सोसाइटी है, तो हमने गत्ते के डिब्बे रख लिए, लोगों से गुजारिश कर रहे कि उसी में डालिए। और मैं चाहूंगा हम उठा के खुद डाल दे रहे हैं। पूरे रुद्रपुर शहर में छबीलें लग रही है, मैं चाहूंगा एक आग्रह आप भी कर दें उन छबील लगाने वालों से। और मैं तो ये तक कह रहा हूँ हरीश जी कि प्लास्टिक की जगह वो जो कागज के गत्ते के ग्लासेस होते हैं, भले ही वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन वो यूज होने चाहिए। तो मैं कहूँगा एक आप भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी ये सेवा करता है, प्लास्टिक के ग्लास का यूज अगर करता है तो डस्टबिन की व्यवस्था रखे कि लोग पी के उसमें डालें। और जब सारा कुछ और वॉलंटियर्स भी हों जो उठाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, वॉलंटियर्स भी। और छबील बटने से पहले जैसा था, बटने के बाद भी वैसा ही रहना चाहिए। गंदगी ना फैलाए। आप ही का समाज है, आप ही का मोहल्ला, आप ही की सोसाइटी है, आप ही की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसको साफ सुथरा रखें। चलिए, बहुत कम शब्दों में बड़ा गहरा मैसेज आप लोगों को दिया है और जिसके लिए शायद मैं लगातार 10 मिनट से बोल रहा था। ये प्लास्टिक का ग्लास मैंने अभी यहाँ रखा है और इसको मैं ले जाऊँगा अपने साथ ही, डिस्पोज करूँगा। जो गाड़ी आती है, क्योंकि रोज़ सुबह कूड़े वाली गाड़ी मेरे घर में भी आती है। तो मेरा अंत में यही आप लोगों से निवेदन है, छबील बांटिए, पुण्य कमाइए, प्रकृति से ये प्रार्थना कीजिए कि वो अपना रौद्र रूप हमें ना दिखाए, लेकिन प्रकृति संरक्षण में जो योगदान हम दे सकते हैं, एक्टिवली दे सकते हैं, वो देने में पीछे ना हटें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पोस्ट पसंद आए तो शेयर अवश्य करिएगा।